नमस्कार। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर पर शुक्रवार दोपहर को एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद पूरे देश भर में जो श्याम भक्तों में आक्रोश देखा गया और जिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है वो कहाँ के हैं। आज इस समय मैं आगरमालवा जिला मुख्यालय पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु जिनके साथ कल जो मारपीट हुई वो मौजूद हैं। यहाँ के आगर के स्थानीय जो कि पान दुकान संचालक लव भैया हैं, जो इनको आगर में लव भैया के नाम से जानते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कल किस तरह का घटनाक्रम हुआ आपके साथ, क्योंकि पूरे देश भर में आपका जो वीडियो वायरल हुआ मारपीट का, क्या हुआ था? हम वहाँ से निकल रहे थे, पानी बहुत हो रही थी, वर्षा बहुत ही हो रही थी। वो कुंड है पास में, वहाँ कुंड के पास एक दुकान है, वहाँ से हम निकल रहे थे। हमारा एक बच्चा और एक बहू और 2-3 ये आगे निकल गए थे। फिर हम बचे, हम जमाई बचे और बड़ी बेटी और हमारी मिसेस। कौन कौन गए थे आप यहाँ से? हम गए थे, यहाँ से गए थे, हमारी घर से गए थे, मिसेस, जमाई गया था, बेटी बड़ी बेटी गई थी, बेटा गया था, छोटी बेटी और अपने लाड़ी गई थी बहू, और 3 बच्चे गए थे। आगर से कब गए थे? हम आगर को निकले थे 8 तारीख को 2 बजे। आगर से 2 बजे निकले थे यहाँ से। इसके बाद हम सीधे गए सावरा जी से हम चित्तौड़ गए। चित्तौड़ से हमारे कुल के भैरू देव है अरई। फिर वहाँ गए, वहाँ से हमने पूजा करी। वहाँ से हम सुबह 10 तारीख को 4 बजे वहाँ से निकल के हम खाटू श्याम पहुँचे। रात को 10 बजे खाटू श्याम पहुँचे तो हमने होटल में रूम लिया, हम रुके हमारी जगह। सुबह 10 बजे हम रूम में से नहा धो के कंप्लीट होकर निकले हम। इसके बाद हम यही रहते ना, पानी की वर्षा बहुत हो रही थी, तो चलते चलते पानी में हम जगह जगह दुकान पर निकल रहे थे सीधे। तो वहाँ कुंड है, वहाँ कुंड की एक दुकान है, वहाँ हम रुक गए 2 मिनट। हमारे अपने बेटा और बहू ये आगे निकल गए थे, तो और एक बेटी पीछे रह गई थी। तो हम 3 जने खड़े थे, मैं, हमारे जमाई और हमारे घर मिसेस। तो जमाई बेटी को आवाज़ लगा इधर खड़े रहे हम। तो वो दुकान वाला मतलब गलत बोलने लगा हमारे से कि चलो चलो आगे बढ़ो। तो हमने कि भैया जा रहे हैं हम तो दुकान पे थे, रहने नहीं आए यहाँ पे, हम तो चले जाएंगे, हम तो परदेसी हैं, 2 मिनट रुक रहे हैं, वो आ जाए इसके बाद चले जाएंगे। और इसके बाद फिर क्या उल्टा सीधा बोलने लगा वो, और बाहर निकल के फिर धक्का दे दिया उनने। तो उसके बाद फिर क्या, हमारी मिसेस थी, उसने बोला कुछ कि तू भाई धक्का क्यों दे रहा है, गाली गुप्ता क्यों कर रहा फिर है। उसके बाद फिर क्या, उसने मारा कुटी कर दी। एक उसका सेठ था या कौन था, उसने आके डंडा ला के ना मारा कुटी चालू कर दी। जमाई की कॉलर पकड़ी उसने, और वो छोटा बच्चा हमारा वो वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल छोड़ा के ना फेंक दिया। अच्छा, इसमें एक बात है कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, आरोपियों द्वारा महिलाओं को भी रखा है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। कल आप भी वीडियो में दिख रही थी, आपके साथ भी मारपीट हुई है। तो हम लोग वहाँ पे बस खड़े थे, हमने एक आवाज़ लगी कि गुड़िया जल्दी आए, प्रिया जल्दी आ। जवाई ने बोला, तो बोले हाँ मम्मी। इतने वो आया बोलता कि यही चल आगे चल हमारे जवाई से। तो इनने बोला मैं जा रही हूँ। तो बोले तेरे से बोला ना चल आगे चल। तो इनने बोला मैं जा रही हूँ। इतने मैं बोली, मैं भैया हम कोई रहने नहीं आए यहाँ पे, हम लोग जा रहेंगे। तो बोलता कि यही तू क्यों बोल रही, तेरे से बोला चल चल निकल यहाँ से। तो फिर हमारे जवाई ने बोला कि तुम बदतमीजी मत करो मम्मी से, कैसे बोल रही है तू। तो मैंने बोला मैं क्या तू बदतमीजी मत कर। इतना बोलने में उसको गई, इतने तो उसने मेरे पर डंडा निकाल लिया मारने के लिए। और हमारे जमाई से हाथापाई कर, तो यहाँ से उनकी टी-शर्ट पकड़ी तो टी-शर्ट फाड़ दी, उनकी चेन निकाल दी। इतनी मेरा लड़का, मेरी बहू और मेरी छोटी बेटी और 3 बच्चे आगे निकल गए थे। वो दौड़ के आए कि अरे लड़ाई होगी, तो वो दौड़ के आए। इतने वो लोग 2 ही दुकान में से आके उनने तो उनके झंडे के डंडे निकाल के हमको मारना ही चालू कर दिया। आपको चोटें भी आई? हाँ मुझे चोटें ही, यहाँ पे हाथ पे यहाँ डंडा मारा इनने, यहाँ डंडा मारा, इस हाथ पे ये देखिए, ये ऐसे डंडे मारे उनने, सिर में डंडा मारा, 2 टाके। पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ की। प्रशासन ने कैसा सहयोग करा? अच्छा सहयोग करा उनने हमारा। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? हाँ हुई थी ना मारपीट हमारे साथ भी वहाँ पर। मैं भैया को बचाने के लिए जा रही थी, उसको मतलब लोट गया था, वो गिर गया था, उसके बावजूद भी वो मारते बनने हुए। उसके बाद भी वो ग्रीन टी-शर्ट वाला सामने की दुकान से आया, वो मारते ही जा रहा था। फिर मैं इसको बचाने के लिए गई तो एक डंडा मेरे भी उसके हाथ से सिर पे लगा, और भाभी को भी एक लड़का मारा था। हम दो एक दूसरे को बचाए थे। तो उसने मेरा ब्लाउज पकड़ के, ताकि मेरा मंगलसूत्र टूट गया, तो मेरा पूरा मंगलसूत्र ही टूट गया। मंगलसूत्र भी तोड़ा? पूरा मंगलसूत्र टूट गया मेरा, पूरा सोने की चेन का था, सिर्फ पेंडल वो भी पानी में गिर गया था तो वो मिला, बाकी चेन नहीं मिल पाई है। और भाभी का भी टूट गया मंगलसूत्र, और उनको भी पकड़ लिया था, मतलब साड़ी वगैरह की पिन वगैरह सब निकाल दी थी। वजह क्या रही? विवाद शुरू कहाँ से हुआ है? हम लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए,
तो भैया भाभी और छोटी वाली सिस्टर आगे निकल गई थी बच्चों को लेके। मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, एक दुकान है उसके नीचे रुक गए थे ताकि वो भीड़ हो रही थी बारिश के कारण, तो मैं पीछे रह गई थी। तो मेरे लिए वो पीछे वहाँ रुके दुकान पे, तो इनने आवाज़ दी मुझे कि आ जा, तो मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। इतने वो मेरे हस्बैंड से बोले कि जा जा इसके, तो वो इनने बोला कि हाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ वाली आ रही है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं बोला ना तो तेरे से कि आगे जा, तो ये बोलते हैं कि हाँ जा ही रहो भाई। तो मेरी मम्मी ने किया कि भाई जाएंगे ही सिंह, रुकने तो आए नहीं है हम लोग। तो मम्मी से भी गलत बोलने लग गया। तो इनने बोला कि मम्मी से क्यों गलत बोल रहा, तो वो गाली गलौज करने लग गया। ऐसे उनने ना इनको हाथापाई करने लगे। तो उनके जो दुकान के डंडे थे ना, तो वो दुकान के डंडे निकाल के उनने मारा। तो वो आगे जाके जो यात्री जा रहे थे उनने बोला कि लड़ाई हो गई। तब मेरा भाई भाभी और छोटी वाली बहन आई वहाँ पे। ये छोटा जो बच्चा है दिख रहा था वीडियो में, ये भी साथ में था। किस तरह की मारपीट हुई आपके साथ में? क्या नाम है आपका? युवराज यादव। युवराज, क्या हुआ था कल, क्या घटनाक्रम हुआ वहाँ पर? हम लोग जा रहे थे तो उन लोगों ने मम्मा पीछे रह गई थी भीड़ के दौरान। तो उनने बोला कि आगे जाओ। पापा रुक गए थे तो पापा तू करे बोलने लग गया पापा से। तो पापा ने बोला कि जा रहे हैं भैया, तू करे क्यों बोल रहे? तो है ना वो बोल रहे कि तेरे से बोला जा तो जा। तो वो बोलने लग गए, मेरी नानी बोला कि तू करे क्यों बोल रहा, थोड़ा अच्छे से ही बोल रहे। तो नानी से भी तू अंडे से बोलने लग गया। चाहते हैं कि आरोपियों पे कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो? हाँ चाहता हूँ। ये आपका भी वीडियो देखा था, आपके साथ भी मारपीट हुई है। क्या घटनाक्रम हुआ और कैसे हुआ, और फिर पुलिस ने क्या सहयोग करा? वहाँ के किसी नेता का फ़ोन आया आपस प्रशासन का या राजस्थान सरकार किसी अधिकारी का? हाँ सर, हम मतलब वहाँ से निकल रहे थे, बारिश हो रही थी। तो जैसे उनकी दुकान का क्या हो रही थी, छत पे तो वहाँ रोड पे पानी भरा था आधा। तो हम सब हमारी फैमिली वाले जा रहे थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर, और हम सब है ना हम सब सीधे निकल गए थे आगे। फिर इसके बाद मेरे पीछे पापा, जियाजी और मेरी मम्मी और दीदी रह गए थे। तो पीछे दीदी रह गई थी, तो मेरे जियाजी ने उनका आवाज़ देके बुला रहे थे। तो खाली वो बता ना, बस खाली ये मुड़े थे। तो इनने बोला कि चलो जल्दी आओ। तो वो दुकानदार ए चल यहाँ से आगे चल। तो मैं जियाजी ने बोला भाई आराम से बोल, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम जा ही रहे हैं। तो वो बोले कि तेरे से ना बोला ना यहाँ से। तो हमारे वो मम्मी बोले उनसे कि भैया आप आराम से बोलो। उसमें वो इनसे मम्मी से वो बदतमीजी करने लग गए। आपकी आंखों पे भी चोट दिख रही है? हाँ, वो आंखों पे उनने सामने दुकान वाला है ना, वो अंदर से ना वो लेके आया 4-5 वो लेके आया, लठ लेके आया। और उसने ना मेरे को यहाँ मारा और पीछे पीठ पे मारा था। प्रशासन ने कार्रवाई की? पुलिस स्थानीय प्रशासन ने फुल फाल वो सपोर्ट करा हमारा, और अच्छी कार्रवाई की। कोई दिक्कत नहीं है हमारे को उसमें। कितने लोग थे वहाँ पर जो घटनाक्रम में मारपीट में से अपने ये 5 जने, वो आसपास के वही थे सब, वो दुकानदार थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया? हाँ। आप भी वहाँ पर थे, साथ में ही थे? क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, क्या हुआ वहाँ पर? मम्मी और ये लोग, हम लोग आगे निकल गए थे, मेरे भाई भाभी और मैं और बच्चे, हम लोग आगे चले गए थे। और मम्मी पापा और जाजी और दीदी पीछे रह गए थे। तो दीदी पीछे रह गई थी, पानी बहुत आ रहा था इस वजह से। तो वो दुकान के बाहर जाजी खड़े थे, तो बस जरा से वो टर्न होके उसको बस बुलाया ही सही कि आ जा। इतने में तो वो अंदर से बोलने लगे कि चलो यहाँ से निकलो। तो उनने बोला कि जा रहे, तो वो ऐसे बदतमीजी करने लग गए थे और हम लोग आगे चले गए थे। तो फिर एक अंकल आए, फिर उन्होंने बोला लड़ाई हो गई। तो मैं भाग के गई, फिर मैंने इन लोग को बोला कि वहाँ लड़ाई हो गई है, चलो। फिर हम लोग भाग के गए। तो मैं तो खड़ी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। वो तो भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था, ब्लाउज वगैरह खींच रहा था। तो मैंने उसको पीछे से खींचा, तो उसने घूम के फिर मुझे मारा डंडे से। साथ भी मारपीट? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट हुई। इसके बाद जो कि पूरे देश भर में वीडियो वायरल हुआ मारपीट का, किस तरह का आपको प्रशासन और जनप्रतिनिधि का फ़ोन वगैरह भी आए होंगे आपके पास? क्या किसका सपोर्ट मिला इसमें? वहाँ पे कोई कोटा के कोई मंत्री जी थे, नाम तो खाली उनने बोल रहा था कि मैं कोटा से मंत्री जी बोल रहा हूँ, कोई नाम वाम बताया नहीं हमारे को। उसके बाद उन्होंने मंत्री जी हमसे बात की, मंत्री जी ने थाने पे फ़ोन लगाया, फिर थाने पे हमारी सुनवाई हुई। फिर सुनवाई के बाद जो सारी प्रक्रिया चलती रही, रिपोर्ट दर्ज करवाई, हमारे मेडिकल के लिए ले गए। मेडिकल के लेने के बाद हमारे को वहाँ पे जो थाने पे लेके आए, थाने में रात को 11 बजे 12 बजे तक हमारी जो प्रक्रिया है वो चलते रही। यहाँ आगर से या प्रदेश से और किसी का आपको सहयोग मिला यहाँ पर? क्यों वहाँ राजस्थान में विधायक जी वगैरह का फ़ोन आया होगा आपका? आगर से अपने मधु गहलोत विधायक साहब का फ़ोन गया था, वहाँ कोई उनका मिलने वाला था, वो आया था हमारी जगह रात को। उसने बोला कि तुम्हें व्यवस्था कुछ भी चाहिए तो मेरे से बोलो, खाना खिला दो, तुम्हारा चाय पानी जो भी है व्यवस्था, रुकने की सब मैं करवा देता हूँ। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमें बहुत बेदर्दी से मारा है।
लेडीज़ों पे पहले कोई हाथ उठाता नहीं है। उनने बहुत जानवरों तरह मारा। हम तो दर्शन करने गए थे, हमको लड़ने नहीं गए थे, कोई डंडे नहीं ले गए थे। हम दर्शन हो गए थे उसके पहले की हमारे घटना है? दर्शन ही नहीं, हमने दर्शन करे ही नहीं। फिर खाटू शाम के दर्शन नहीं होता। हम तो राधा कुंड के यहाँ से निकल ही थे दर्शन करने के, शाम कुंड के यहाँ से। पर उनने बहुत बेदर्दी से मारा लेडीज़ों को। मेरे संग इतने छोटे छोटे से बच्चे थे, मान लो इनको मारते तो फिर उसको भी एक डंडा उसको लगा। 2 बच्चे मेरे और छोटे थे होते। एक लेडीज़ ने उनको यात्री ने पकड़ के रखा, बोला आप टेंशन मत करो, बच्चे मेरे पास हैं। बस मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। वो जिन लोगों ने वहाँ पर दुकानदारों द्वारा मारपीट की गई, वो 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आप क्या राजस्थान पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ वहाँ के सीएम साहब को कि वहाँ को उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए और पक्ष में हमारा ले, और यात्री को इतनी दिक्कत नहीं आए। हमेशा ये दुकान वालों वहाँ रंगदारी करते रहते हैं, और वहाँ हमने कल भी सुना कि वहाँ जगह मगजमारी कब भी जब चाहो जब करते रहते हैं दुकानदार। और जिसने हमारे साथ मगजमारी करी उनकी दुकानें खाली होई, वो दुकानें सील होई, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हुई। और मैं अगर अपने MP CM साहब से बोलना चाहता हूँ कि हमारे पक्ष में बोल के राजस्थान में CM साहब को फ़ोन लगाए और उनको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कल पूरा जो पीड़ित परिवार श्रद्धालु जो दर्शन करने गए थे खाटू श्याम जी में, पूरा परिवार यहाँ आगर में बैठा हुआ है। हमारे MP न्यूज़ से तमाम ने चर्चा की है और ये सब चाहते हैं कि जिन आरोपियों ने दुकानदारों ने वहाँ पर मारपीट की उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। समरत सिंह राजपूत, MP न्यूज़, आगर मालवा।